आज आपको बताने वाला हूँ लीगल वैकेंसीज़ के बारे में जो कि विप्रो कंपनी में निकली है। विप्रो एक आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनी है। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि विप्रो मतलब कौन सी कंपनी, क्या है, कैसे। तो विप्रो एक आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लीगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर कंपनी में लीगल की वैकेंसी होती है। हर कंपनी को लीगल डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कंपनी में डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग लीगल की हमेशा हर कंपनी में ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको इसका विप्रो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है। तो कोशिश करें कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं विप्रो लीगल काउंसिल फॉर डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन रोल की। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये बेंगलोर लोकेशन के लिए इसमें लिखा भी है। आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं, इस पर बेंगलोर लोकेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो कैटेगरी से हमको इतना कोई कुछ लेना देना नहीं है। रिक्वेस्ट आईडी की भी हमको इतना कुछ लेना देना नहीं है। बेसिक हम यहाँ पे देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है। लीगल काउंसिल, पहला है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये कहती है कि मतलब जैसे कि हमको डिस्प्यूट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, या डिस्प्यूट चल रही होगी या पहले से कोई डिस्प्यूट होगी तो उनके कुछ लेटर्स वगैरह होंगे, डिमांड लेटर वगैरह जो कुछ भी होंगे तो उसके रिगार्डिंग हमको देना पड़ेगा। फिर काउंसिल बिजनेस एंड स्टेक होल्डर्स ऑन लीगल डिस्प्यूट बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो चीज़ है। एनालाइज, हमको केस एनालाइज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह, जो सारी चीज़ें लिटिगेशन से जो कंपनीज के एविडेंस से रिलेटेड है तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मतलब कैसे हम अपनी कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ है। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, गैदर डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट, तो ये सब मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं है। तो फिर अपन आते हैं कोऑर्डिनेट एंड शेड्यूल डिपोजिशंस, हेयरिंग, ट्रायल्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स। मतलब वही है कि हमको कंडक्ट करनी पड़ेंगी मीटिंग्स वगैरह, इसके रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें होंगी, हेयरिंग्स, ट्रायल्स वगैरह। तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। समराइज कॉल, सेट एक्शन आइटम, फॉलो थ्रू टू क्लोजर, vary information, locate evidence and exhibit, manage budget, billing and invoices, negotiate rates, and contract for legal services vendors, maintain a case management database। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें तो फॉलो हो जाएंगी। ठीक है। अब अपन ये मतलब देखते हैं कि ये डिमांड क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मतलब असिस्ट करने लिटिगेशंस में, इंक्लूडिंग प्री डिस्प्यूट्स जो होंगी पुरानी उसके रिगार्डिंग, या इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, या ड्राफ्टिंग लीगल रिस्पॉन्सेस हमको देने पड़ेंगे कि जो लीगल केसेस वगैरह होते हैं कंपनीज़ के तो आए तो फिर अब कौन उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक लीगल एडवाइज़र या लीगल वैकेंसी जो निकलती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग। ठीक है। ड्राफ्टिंग वगैरह हो गए तो ये तो बेसिक चीज़ है। परफॉर्म लीगल वर्क इन हाउस वेन एवर पॉसिबल, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड काउंसिल इंक्लूडिंग बजट, इनवॉइस, कंप्लाइंस विद आउटसाइड काउंसिल गाइडलाइंस एंड वर्क प्रोडक्ट। मतलब ये कि हमको इंटरेक्शन करना पड़ेगा आउटसाइड काउंसिल, जो बाहर के काउंसिल्स वगैरह होंगे उनके साथ, ये सारी चीज़ें। तो इतना कुछ बड़ी वो नहीं है। प्रैक्टिस लीगल एडवाइसेस, प्रैक्टिकल सॉरी गलत बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस, आइडेंटिफाई, रिव्यू, एनालाइज, मैनेज, रिजॉल्व प्री डिस्प्यूट वगैरह, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपनी पॉलिसीज़ ऑन ई डिस्कवरी। तो बेसिकली मैं आपको ये ओवरव्यू इनका बता देता हूँ कि वो कंपनी के एडवोकेट्स जो होते हैं, कंपनी के लिए जो काम करते हैं, तो उनका बेसिकली यही काम रहता है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट अगर कहीं कोई डिस्प्यूट वगैरह आई है तो उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह करना, उनसे रिलेटेड हम कैसे अपनी कंपनी को डिफेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यही काम होता है, हर किसी का यही काम होता है। इफ़ अगर इन लिटिगेशन फील्ड में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये काम रहता है कि हमको अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम यही काम है कि हमको अपनी कंपनी को डिफेंड करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट रिक्वायर्ड, मतलब क्या चीज़ चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक्सपीरियंस। ये जो पार्ट है ना यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यही उनके क्राइटेरिया में अगर हम फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब वो तो हमको लेंगे ही नहीं ना। तो पहला क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि हम
लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, और आपके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको ये लोग लेंगे, अदरवाइज़ ये आपको नहीं लेंगे। ये इन्हें क्लियर कर दिया। दूसरा ये बोला है कि 3 साल का डिस्प्यूट एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ठीक है। 3 साल का आपको इन हाउस एट एन आईटी सर्विस कंपनी, ये इन हाउस एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सेक्टर कंपनी का। ये इन्हें मेंशन किया हुआ साफ साफ, आईटी सेक्टर कंपनी का, तो ये चीज़ है। और अगर कहीं कोई यूएस लॉ जानता है या कनाडा लॉ, कैनेडियन लॉ जानता है या वहाँ से पढ़ के आया है, तो उसको ये एक तरीके का बोनस मिलेगा। तो बेटर है अगर कहीं कोई बाहर से पढ़ के आए उसके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाना चाहिए। और वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स होनी चाहिए, एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली हमको यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है एक्सपीरियंस पे, बट ये है कि हमारे पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके बीच में। तो जो लोग 0 to 5 वाले हैं तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, जब आप क्राइटेरिया में फिट नहीं होगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि इसमें अप्लाई करने का। अप्लाई करके क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा कंपनी का। तो ये चीज़ है। और हाँ, लॉ ग्रेजुएट एलएलएम फ्रॉम यूएस और कनाडा इज़ अ बोनस। तो अगर हम जो मैं तो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप यूएस से पढ़ के कनाडा से पढ़ के आए हो तो एक तरीके का बोनस पॉइंट है आपके लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो।